Hello students, welcome back to our channel Shaheen Maths Academy. Students, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने कंप्लीट किया है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यह है फर्स्ट सेंटेंस। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ both the numerator and the denominator reduce by 6 find the fraction। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि ये प्रैक्टिस सेट 1.5 जो है पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपको 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको करना क्या है, क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। अपनी लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करके आप समझिए कि क्या गिवन है, गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि आपको दिया क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, तो इक्वेशन बनाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, देखिए जब अब ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो आपने देखा लास्ट में पूछा क्या है हमको, फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है अगर, तो आपको पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट करेंगे, फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। यानी पहले हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड इट्स डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, हमने लेट किया कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। देयरफॉर देखिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। देखिए ये है इसका स्टार्ट। इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम अपना फर्स्ट सेंटेंस पढ़कर इक्वेशन बनाते हैं। देखिए कैसे, यहां हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। देखिए द डिनोमिनेटर, ये भी हमने आपको बताया है कि आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y। देखिए y लिखा हमने यहां पर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज के लिए इक्वल लगा दिया। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन। देखिए 4 मोर देन है यानी प्लस की साइन आएगी। 4 मोर देन किससे हो रहा है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को हमने लिया है x। देखा आपने कैसे हमने पढ़कर इक्वेशन बनाई। फिर एक बार देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये इक्वेशन हो गई, लेकिन हम इसको प्रॉपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम x को यहां लेकर आएंगे तो ये -2x हो गया, प्लस y अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 4 भी अपनी जगह पर है। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड सेंटेंस हम पढ़ेंगे। सेकेंड सेंटेंस क्या है यहां पर, देखिए आप लोग, डिनोमिनेटर बिकम्स यानी डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अब कब होता है वो देखिए आगे। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 रिड्यूस करते हो तब डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाता है। तो पहले हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए
सेकेंड स्टेप आपकी क्या होगी, पहले आपको 6 को रिड्यूस करना है, क्योंकि वो बोल रहा है इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, तो हम यहां लिखेंगे इफ बोथ द न्यूमरेटर, देखिए इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, क्या हो रहा है, दोनों भी देखिए डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहे हैं, दोनों भी रिड्यूस्ड हो रहे हैं, रिड्यूस बाय 6। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर न्यूमरेटर के लिए हम n लिख लेते हैं, इसमें से रिड्यूस करना है आपको 6 को, और डिनोमिनेटर में से भी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर हमने लिया है y, उसमें से भी आपको 6 को रिड्यूस करना है। दोनों में से हमने 6 को रिड्यूस कर दिया, न्यूमरेटर हो गया x माइनस 6, डिनोमिनेटर हो गया y माइनस 6। ठीक है, देखिए अब न्यूमरेटर इज इक्वल टू x माइनस 6 हो गया और डिनोमिनेटर हो गया y माइनस 6। ठीक है, अब देखिए अब हम सेकेंड कंडीशन पर जाएंगे, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम द, ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के लिए आपको सेंटेंस पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं ऊपर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखिए सेकेंड कंडीशन, डिनोमिनेटर बिकम्स, तो डिनोमिनेटर हमने क्या ले लिया अभी, y माइनस 6 है ना, तो ये हम लिखेंगे y माइनस 6। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स हो जाता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 6 है, तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू ये 12x हो जाएगा, ये माइनस और 12 6 72। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम है x और y वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए और नंबर्स एक तरफ होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 12x है, 12x के पास आप y को लेकर जाएंगे और नंबर के पास नंबर आ जाएगा, ये माइनस 6, ये प्लस 72 हो गया यहाँ आकर, और यहाँ देखिए 12x है, ये प्लस y यहाँ आकर माइनस y हो गया। आप इसको ये हो गया 72 माइनस 6 कीजिए आप, तो 72 में से 6 जाएंगे तो ये हो जाता है 66, है ना, 66 इज इक्वल टू 12x माइनस वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। दोनों को देखिए आप, यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, ऑपोजिट साइन है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो हम ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन, देखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को आपको ऐड करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 है माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए सेकेंड इक्वेशन है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ठीक है, ऐड करना है तो सिर्फ हम यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा, ऐड कर रहे हैं ना, प्लस माइनस माइनस होगा, ये हो जाएगा 10x, ये y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और 66 प्लस 4 हो जाएगा 70। ठीक है, देयरफॉर देखिए x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, ये कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आपको मिलती है 10 7 70, x की वैल्यू हो गई 7। x आपने लेट किया था न्यूमरेटर को, देखिए यानी न्यूमरेटर आपको 7 मिल गया है। अब हमको डिनोमिनेटर मालूम करना है, या पहले हम y वेरिएबल मालूम करेंगे। x की वैल्यू 7 है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। देखिए अब आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7, है ना, इन इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन है आपके पास, अब दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में उसको रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, x की वैल्यू 7 हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 हम उतारेंगे। देखिए माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन 1 हमने उतारी। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, माइनस 2x की वैल्यू है 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए ये हो गया माइनस 7 2 14। ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y को हम यहीं लिखेंगे और ये माइनस 14 यहाँ शिफ्ट होकर हो जाएगा प्लस 14। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू 18। देखिए y की वैल्यू आपको मिलती है 18, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 18। अब यहाँ देखिए हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, है ना सिंपल, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज
देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या था, x अपॉन y, तो x की जगह आप रखोगे 7 और ये y की जगह 18, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। अंडरस्टूड स्टूडेंट? क्वेश्चन आपको थोड़ा सेंटेंस में देखकर डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो मेथड हमने बताया स्टेप बाय स्टेप आप इक्वेशन बनाते जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर देखिए इजीली आपको मिलता है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 8। ठीक है, चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है ये वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। यह है हमारा पहला सेंटेंस। स्टूडेंट आपको हमने बताया वर्ड प्रॉब्लम को आप 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, गिवन क्या है वो समझना है और क्या फाइंड आउट करना है वो समझना है। तो पहला सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 टाइप के बॉक्स हैं ए और बी, उसको ट्रक में हम लोड करते हैं। तो ट्रक में लोड करने के बाद उसका वेट कितना हो जाता है 10 टन्स। कैपेसिटी कितनी है ट्रक की, वो 10 टन्स जो है हम वहाँ पर ट्रक के अंदर रख सकते हैं बॉक्सेस। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक। अब ए टाइप के 150 बॉक्स रख रहे हैं, बी टाइप के 100 बॉक्स रख रहे हैं, तो क्या होता है आर टू बी लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स। तो भी वेट कितना हो जाता है ट्रक का 10 टन्स हो जाता है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस पर आएंगे। थर्ड सेंटेंस समझिए, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। अब ए टाइप के 260 बॉक्स रख रहे हैं। देखिए हमने नंबर्स बढ़ा दिए, पहले 150 था, अब हमने उसको 260 कर दिया। 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। जब आप ए टाइप के 260 बॉक्स रखते हैं तो बी टाइप के लिए कितनी जगह बचती है 40, यानी वहां पर आप सिर्फ बी टाइप के 40 बॉक्स रख सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड गिवन हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। आपको वेट मालूम करना है हर टाइप, आपके पास 2 टाइप है ए टाइप और बी टाइप, दोनों का आपको वेट बताना है कि ए टाइप का कितना वेट है, उस बॉक्स का कितना वेट है ए टाइप के बॉक्स का, और बी टाइप के वेट का कितना बॉक्स है। ठीक है, दोनों ही चीजें आपकी समझ में आ गई। तो पहले हम जो फाइंड आउट करना है उसको हम लेट करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहां पर लेट करेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है वो, फाइंड द वेट ऑफ, तो हम लिखेंगे लेट द वेट ऑफ किसका वेट मालूम करना, ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो आपके पास 2 बॉक्स है, तो लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स बी x kg। हमने लेट किया कि ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट है x kg एंड बी टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट हो जाता है y। ठीक है, लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स बी x kg एंड बी टाइप बॉक्स बी y kg। दोनों को हमने लेट कर लिया। अब देखिए हम इक्वेशन बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। पहला सेंटेंस इसके लिए आप पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस आप पढ़िए, देखिए आपके समझ में आता है। क्या समझ में आता है, देखिए क्या कह रहा है वो, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, ये हो गया पहला सेंटेंस। देखिए वहां पर है व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। देखिए 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, उसका वेट कितना है x, तो ये हो गया 150x। 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स। क्या हो रहा है, ये 10 टन्स हो जाता है वेट। लेकिन देखिए ये टन है और हमने यहां पर लेट में ये केजी लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां मालूम होना चाहिए 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 टन्स है तो ये हो जाएगा 10,000 केजी। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड, हमने पहली इक्वेशन कैसे बनाई, सेंटेंस को हमने पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ हम यहां लिखते गए, तो ये हो गई इक्वेशन 1। चलिए अब इक्वेशन 2 देखते हैं हम, इक्वेशन 2 क्या है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन,
फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन के लिए आप आगे का सेंटेंस पढ़िए। देखिए सेकेंड कंडीशन के लिए क्या कह रहा है वो, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, देखिए यहां पर 260 लिखेंगे, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड क्या करते हैं उसको, आर 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। बी टाइप के कितने बचते हैं, 40 बॉक्स, तो यहां क्या हो जाएगा देखिए 40y। लेकिन ये दोनों लोड करने के बाद भी इसका लोड कितना रहता है, 10 टन ही रहता है। 10 टन को हमने कन्वर्ट किया, यहां पर हमने कन्वर्ट किया है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो गई आपकी देखिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 बनाई हमने, इक्वेशन 2 बनाई। अब दोनों इक्वेशन को देखिए स्टूडेंट, इक्वेशंस को आप और सिंपल कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए इसको अगर हम सिंपल करें, चलिए पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं, सिंपल करते हैं पहले इसको। देखिए इक्वेशन 1 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये 150 है, ये 100 है, ये 10,000 है, सबको आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सबको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 15x हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा देखिए ये 10y हो जाएगा और यहाँ से भी एक जीरो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। क्या किया हमने यहाँ पर, डिवाइड बाय 10 किया, सिंपल किया थोड़ा सा। अब इसको देखिए आप और सिंपल कर सकते हैं। क्या सिंपल कर सकते हैं इसको, अब आप ये 15 है, ये 10 है, तो ये हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको अब 5 से डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 0 0। ठीक है, तो ये एक्चुअल, चलिए हम इसको अब इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं क्योंकि इसको हमने और सिंपल कर दिया। ठीक है, देखिए इजी हो गई ये इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या बनाई थी, फिर से देख लीजिए, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन हमने क्या किया था, सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया था, देखिए 260 बॉक्स थे, ए टाइप के 260 बॉक्स थे, बी टाइप के 40 बॉक्सेस थे और इनका वेट भी कितना होता है 10 टन्स, यानी यहाँ पर 10,000 kg हो गया। इसको भी हम सिंपल करते हैं, कैसे सिंपल करेंगे देखिए आप इसको, ये 260 है, ये 40 है, 10, इस इक्वेशन को भी हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए एक जीरो ये कम हो जाएगा, ये 26x, ये 10 4 ज़ा 40 हो गया है ना, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1000। देखिए हमने यहाँ भी क्या किया, डिवाइड बाय 10 किया है ना, और सिंपल हो गई ये। अब इसको देखिए और सिंपल कर सकते हैं आप, 26 है, ये 4 है, ये 1000 है, इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13x प्लस 2 2 ज़ा 4y और ये हो जाएगा देखिए 2 5 ज़ा 10 है ना, हो गई ये सिंपल। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने सिंपल किया। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन में ये 2y सेम है, दोनों की साइन भी सेम है, तो आपको मेथड मालूम है क्या क्या करना है हमको। अगर हमको y को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों की साइन सेम है। तो अब आप यहां पर लिखोगे देखो सबट्रैक्ट। ठीक है, किसको सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को चलिए हम सबट्रैक्ट करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 है आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट याद रखिएगा, आप फर्स्ट इक्वेशन जब बनेगी तो उसको आप सिंपल करना, सेकेंड इक्वेशन को भी आप इस तरीके से सिंपल करना ताकि कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाए। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 है ना, ये है सेकेंड इक्वेशन। चलिए सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है हमको, नीचे देखिए सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस भी चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 13 में से आपको 3 माइनस करना है ना, तो ये क्या होगा 10 होगा, 10x, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की होगी। ये प्लस 2y माइनस 2y एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 200 माइनस 500, 500 में से 200 हम माइनस करेंगे लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की होगी, ये हो गया माइनस 300। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये माइनस 300 है, ये 10 माइनस 10 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा माइनस 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 10 से 10, तो देयरफॉर x की वैल्यू आपको मिलती है 30। देखिए इक्वेशन को सिंपल किया
तो कैलकुलेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको x की वैल्यू मिल गई 30। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको मालूम है y फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे देखिए, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में से जिसमें भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। हम यहाँ रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में मुझे रखना है, तो इक्वेशन 1 हम उतारेंगे। इक्वेशन 1 देखिए क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ठीक है। देखिए अब 3x की जगह हमने 30 फिल किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। कैलकुलेट करते जाना है। अब देखिए 90 वहां शिफ्ट होगा, 90 अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो ये हो जाएगा 200 माइनस 90, ठीक है। अब देखिए 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90 करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 110। 2y इज इक्वल टू 110। देयरफॉर देखिए यहाँ लिखते हैं हम y इज इक्वल टू 110, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा आकर, अपॉन में आ जाएगा 2, तो देयरफॉर देखिए y इज इक्वल टू, ये कैंसिल करेंगे हम तो ये आपको मिलता है 55। y की वैल्यू आती है 55। देखा कैसे इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते गए, तो x की वैल्यू 30 मिली है, y की वैल्यू 55 मिली है। अब देखिए x क्या था, A टाइप के बॉक्स थे और y क्या था, B टाइप के बॉक्स। यानी आपको A टाइप के बॉक्स 30 मिल रहे, उनका वेट कितना मिल रहा है आपको, वेट था, लेट द वेट ऑफ A टाइप बॉक्स, तो 30 kg मिल रहा है और ये 55। तो अब हम इसको वर्ड में लिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर वर्ड में लिखना जरूरी है। चलिए यहाँ आंसर लिखेंगे आप, आंसर देखिए, देयरफॉर द वेट ऑफ, आपको यहाँ पूछा था क्वेश्चन में फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, है ना, तो हम आंसर भी वैसे ही लिखेंगे, देयरफॉर द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स इज 30 kg, है ना, एंड द वेट ऑफ, ठीक है, एंड द वेट ऑफ बी टाइप के जो बॉक्स थे, बी टाइप बॉक्स जो था उसका वेट हो जाता है, बी टाइप बॉक्स इज 55 kg। देखा स्टूडेंट्स आपने, क्वेश्चन आपको लगता है देखकर बड़ा है, डिफिकल्ट है, सेंटेंस पे सेंटेंस आप पढ़ते जाते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे हमने बताया उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, गिवन को समझिए और क्या फाइंड आउट करना है वो आप समझिए। ये दोनों चीजें अगर आपकी समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन देखिए इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं ये प्रैक्टिस सेट 1.5 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। देखिए जर्नी का क्वेश्चन आ गया, बस से भी ट्रेवल कर रहा है विशाल और एरोप्लेन से भी ट्रेवल कर रहा है ना, इंटरेस्टिंग। विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, ठीक है। बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बस की जो एवरेज स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की स्पीड, एवरेज स्पीड आपको दी गई है सेकेंड सेंटेंस में 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे देखिए, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसको पूरे 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ पूछा है कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, आप बताइए। जैसा कि हमने आपको बताया, क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन में तो दिया है कि उसकी जर्नी कैसे हो रही है, जर्नी बस से भी कर रहा है और एरोप्लेन से भी कर रहा है, और फाइंड आउट क्या करना है हमको, और ये भी दिया है आपको कि 5 आवर्स लगते हैं उसको पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। और आपको पूछा है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस का डिस्टेंस आपको बताना है कि बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। अब देखिए चलिए हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि आप पहले जो फाइंड आउट करना है उसको हम लेट करते हैं। देखिए क्या फाइंड आउट करना है आपको, डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस।
लेकिन हमारे पास दो डिस्टेंस है, एक बस से है और एक एरोप्लेन से है, तो हमको दोनों को ही लेट करना होगा। हम देखिए यहां लेट करते हैं, लेट विशाल, विशाल ट्रेवल कर रहा है ना, लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर, लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस पूछा है तो हम पहले डिस्टेंस को लेट करेंगे। डिस्टेंस कौन कर रहा है? विशाल कर रहा है। लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस, बस से वो x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। ठीक है, ये हमने लेट किया। अब देखिए अपना पहला सेंटेंस, आप देखिए पहले सेंटेंस में आपको उसने बता दिया है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यानी विशाल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 1900। अब दोनों ही डिस्टेंस आपके पास आ गए, x किलोमीटर और y किलोमीटर, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको यहां पर मिल गई है कि दोनों का डिस्टेंस मिलाकर विशाल ट्रेवल कर रहा है 1900 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए एकदम इजीली ये इक्वेशन बन गई आपकी। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम आगे का सेंटेंस देखेंगे। आगे का सेंटेंस क्या कह रहा है वो आपसे, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्या है देखिए यहां पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस क्या दिया है आपको? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एरोप्लेन भी आपको दिया है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, देखिए ये सेकेंड सेंटेंस में आपको दे रहा है 700 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड आपको बता रहा है कि ये बस की स्पीड है और ये एरोप्लेन की स्पीड है। अब देखिए आपके पास स्पीड आ गई, आपके पास डिस्टेंस भी आ गया है x किलोमीटर और y किलोमीटर, और आगे क्या लिख रहा है वो क्वेश्चन में कि उसको ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, यानी आपको टाइम दे दिया है। तो यहाँ पर आपको टाइम का फॉर्मूला लिखना है। आपने इसको फिजिक्स में किया है, आपने इसको साइंस में आपने किया है ये फॉर्मूला कि टाइम, स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस भी हमारे पास है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करके देखिए नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी आप देखिए, यहां पर अब आपको उसने दिया है 60 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल कर रहा है, स्पीड है बस की, और 700 एरोप्लेन की स्पीड है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं पहला टाइम। ठीक है, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल x किलोमीटर। ठीक है, देखिए सेंटेंस को आप समझिए, हमको टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन बाय बस, बस को कितना टाइम लग रहा है? बस को कितना टाइम लग रहा है क्या ट्रेवल करने के लिए? x किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए बस को कितना टाइम लग रहा है? तो कितना टाइम लगेगा बस को? देखिए टाइम इज इक्वल टू, बस का टाइम हम देखते हैं, डिस्टेंस आपको दिया है x है बस का, और स्पीड क्या है 60, तो ये हो गया टाइम, बस का टाइम हो गया कि बस को कितना टाइम लगता है x अपॉन 60। ठीक इसी तरीके से हम एरोप्लेन का टाइम भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, देखिए टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। ठीक है, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रेवल, एरोप्लेन कितना ट्रेवल कर रहा है? एरोप्लेन टू ट्रेवल y किलोमीटर। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू, इसका टाइम क्या हो जाएगा? देखिए आप, डिस्टेंस आपको दिया है y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है y और इसकी स्पीड है 700। ठीक है, ये हमने दोनों लिख लिया। अब देखिए फ्रॉम द सेकेंड, अब सेकेंड कंडीशन अब हम लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सेकेंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है आपको कि दोनों स्पीड से जाने के बाद, 60 किलोमीटर ये टाइम हो गया x अपॉन 60, ये टाइम हो गया y अपॉन 700 एरोप्लेन का टाइम हो गया, और टोटल टाइम आपको कितना लगता है? 5 आवर्स लगते हैं। यानी हम यहां पर क्या करेंगे? देखिए सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी, पहला टाइम है ये बस का, ये टाइम है एरोप्लेन का y अपॉन 700, तो दोनों का टाइम मिलाकर 5 आवर्स लगते हैं विशाल को अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए।
ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर पहली इक्वेशन तो बहुत इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, सिंपल है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखें तो पहले आपको इसको सॉल्व करके सिंपल बनाना होगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है वो देखिए आप। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर 700 है और यहाँ पर 60 है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 700 और 60 का। 700 और 60 का अगर आप एलसीएम यहाँ पर निकालें, यानी 700 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 60 से, तो ये हो जाता है 42,000। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए वेरी इजीली, देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो पहला x/60 है इसको हम 42,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 42,000 से मल्टीप्लाई करेंगे y/700 को, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, 5 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 42,000 से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको अब हम कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये यहां पर आता है 700x। ठीक है, अब यहां देखिए ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो ये हो गया 60y, है ना। और यहां पर देखिए ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलता है 20, ये हो गया 2,10,000। ठीक है, 42,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये हमको मिल गया। तो ये इक्वेशन देखिए आप, ये इक्वेशन सिंपल हो गई, ये अपॉन में था, इसको हमने सिंपल कर दिया, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, ये हो गया 2,10,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए। अच्छा, इसको अब आप और सिंपल कर सकते हैं स्टूडेंट, आप देखना यहां पर, इसको देखिए अब मैं और सिंपल हम कर सकते हैं। क्या सिंपल कर सकते हैं, अगर हम सबको 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 70x, ये हो गया 6y, है ना, एक एक जीरो कैंसिल होता जाएगा, और ये भी एक जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा। क्या किया हमने यहाँ पर, डिवाइड बाय 10 और सिंपल कर दिया हमने, क्योंकि कैलकुलेशन जितना इजी हो उतना फास्ट होता है। तो देखिए यहां पर हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को जो हमारा मेथड है उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। देखिए यहाँ पर 6y है और यहाँ पर y के साथ 6 नहीं है, तो ये इजी है करना। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी, 6x। ठीक है, 6x देखिए प्लस 6y इज इक्वल टू 1900 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 600 और 19 6 होता है 114। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो है आपकी इक्वेशन, नई इक्वेशन बनी, इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, अंडरस्टूड। कैसे, मैंने देखिए इसको हमने यहाँ पर सिंपल किया, तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए और थर्ड इक्वेशन को देखिए। यहाँ पर फर्स्ट को नहीं, अब आपको किसको देखना है, यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन है हमारी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है ना। सेकेंड और थर्ड को आपको देखना है। देखिए दोनों का वेरिएबल 6y सेम हो गया, दोनों की साइन भी सेम है, तो आपको मेथड मालूम है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, है ना। 2 और 3 जो है हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए चलिए सेकेंड इक्वेशन हम उतारेंगे, ये है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये है 21,000। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन है आपकी 6x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये है 11400। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी आपको मालूम है। आप साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, देखिए ये माइनस हो गया, ये भी, ये साइन भी आपकी चेंज हो जाएगी, ये साइन माइनस हो गया, ये साइन माइनस हो गई, ये साइन माइनस, है ना। सबको हमने सब्ट्रैक्ट है, इसलिए सबकी साइन चेंज हो गई। अब चलिए इसको करते हैं। देखिए ये 70 माइनस 6, 70 में से आप 6 निकालेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पर, 64, है ना।
64 हो गया, ये प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको माइनस करना है 21,000 में से ये 11,400 को हम देखिए आपको हम यहाँ माइनस करके दिखाते हैं। तो ये हो गया 11400। तो देखिए माइनस करके कितना आता है, देखिए 9,600। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस करके। अब आपको फाइंड आउट करना है x, तो x की वैल्यू के लिए हम 64 को यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। देखिए अगर आपको ये याद हो, ये 64 16 के टेबल में आता है ना, 16 के टेबल में आता है। 16 4 जा 64 और 16 6 जा 96। तो देखिए ये हो गया 600। फिर ये 600 अपॉन 4, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा है ना, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 150। देखिए ये x की वैल्यू आपको मिलती है 150। ठीक है, x की वैल्यू आपको यहां मिल गई 150। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है उसने सिर्फ आपको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। विशाल ने बस से कितना ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए हमने लेट में क्या किया था, लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय बस, ये हमको आंसर मिल गया। विशाल ने कितना बस से कितना ट्रेवल किया, 150 किलोमीटर। तो आगे आपको y फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसने हमको एरोप्लेन का डिस्टेंस नहीं पूछा है। तो ये आपको याद रखना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। तो अब हम आंसर लिख देंगे अपना। देखिए यहाँ पर वर्ड में आंसर होगा, है ना, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय विशाल ट्रेवल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए विशाल ट्रेवल, विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय बस। ठीक है, देखा स्टूडेंट्स आपने, क्वेश्चंस जितने भी है प्रैक्टिस सेट 1.5 में क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम है। थोड़ा लगता है वर्ड प्रॉब्लम देख करके डिफिकल्ट होंगे, लेकिन जो मेथड हमने आपको बताया कि आप उसका पहले गिवन समझिए, फिर उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है वो समझिए, तो इजीली जो है आप लेट करने के बाद इक्वेशंस आपको बनाना है। इक्वेशंस बनाने के बाद जो हमारा मेथड है कैलकुलेशन का, उसको अगर आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको वैल्यूज मिल जाती है। लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड समझना है और फिर उसकी इक्वेशन आपको बनानी है ना। तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो अभी हमने ये 3 क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।